प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस अपने चैनल रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल दे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कविता की कुछ पंक्तियां लेके आया हूं जो कवि रामधारी सिंह जी दिनकर के द्वारा रचित रश्मि रची कविता जो महाभारत के उस परिदृश्य को दर्शा रही है जिसमें कौरव और पांडव दोनों युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए उतारू हो गए हैं और भगवान श्री कृष्ण उस युद्ध के विकराल रूप की कल्पना करते हुए और उसको विराम देने के लिए कि कैसे न कैसे करके ये नरसंहार रुक जाए, उस प्रयास से पांडवों की ओर से एक संदेश दुर्योधन के पास लेकर जाते हैं और पांडवों का एक पांडवों की ओर से एक छोटी सी मांग जो उन्होंने दुर्योधन के समक्ष रखी और चाहते ये थे कि कैसे न कैसे करके इस युद्ध को टाल दिया जाए। उनको पता था कि इस भीषण युद्ध में बहुत ही मन्नर है वो धराशायी हो जाएंगे, बड़े बड़े वीर संत महात्मा इस युद्ध के गवाह बनेंगे और वो उस युद्ध का हिस्सा भी बनेंगे और उस युद्ध में मारे भी जाएंगे। तो कैसे न कैसे करके इस युद्ध को टाल दिया जाए, इस भावना से वो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचते हैं और उसके बारे में देखो कुछ क्या लिखा हुआ है। इसकी जो शुरुआती पंक्तियां हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि मैत्री की राह बताने को और सबको सुमार्ग पर लाने को, मैत्री की राह बताने के लिए और सभी सुमार्ग पर आ जाए, इस भावना से तो मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को और भीषण विध्वंस बचाने को भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। और हस्तिनापुर आकर उन्होंने दुर्योधन से क्या कहा कि अगर दो न्याय तो आधा दो और उसमें भी यदि बाधा हो, अगर आप न्याय करना चाहते हो तो आपका जो साम्राज्य है उसमें से आधा पार्ट आप रख लो और आधा पार्ट है वो पांडवों को सौंप दो। तो क्या कहा कि अगर दो न्याय तो आधा दो और उसमें यदि बाधा हो तो दे दो चाहे 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दे दो चाहे 5 गांव और अपनी तमाम धरती अपने पास रख लीजिए, तो दे दो चाहे 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। जो 5 गांव आप हमें दे दोगे उसी में हम गुजर बसर कर लेंगे और जो हमारे परिजन है उनके ऊपर कभी भी हंसी नहीं उड़ने देंगे। लेकिन दुर्योधन उस समय बहुत बड़े अहंकार में होते हैं और वो कहते हैं कि एक सुई की नोक के बराबर भी एक जो पार्ट होता है, जमीन होती है, वो भी मैं नहीं दूंगा, आप चाहे कितना भी प्रयत्न कर लें। तो दुर्योधन का रिप्लाई में जवाब क्या होता है कि दुर्योधन वह भी दे न सका और आशीष समाज की ले नहीं सका। दुर्योधन इतना निर्दयी और कपट होता है और उसके बारे में कवि ने क्या लिखा है कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले नहीं सका, उल्टे हरि को डांटने चला। भगवान श्री कृष्ण जो उस समय मानवीय रूप में उनके सामने आए हुए हैं उनके बारे में कवि ने यह वर्णन करते हुए कहा है कि आशीष समाज की ले नहीं सका और उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। और इसके आगे कवि ने कहा है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब विनाश का समय आता है तो सबसे पहले हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, उसको भगवान है वो कब्जे में ले लेते हैं, उसको बांध देते हैं। तो जब नाश मनुष्य पर जाता है पहले विवेक मर जाता है। उसके आगे कवि ने लिखा है कि हरि ने अब हुंकार भरा, हरि ने भीषण उकार भरा, अपना रूप विस्तार किया और डगमग डगमग दिग्गज डोले। हरि ने भीषण हुंकार भरा, अपना रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, ले दुर्योधन बांध मुझे। भगवान ये कहते हैं कि मैं तो एक मीडिएटर के माध्यम से आया हूं, मेरा कार्य सिर्फ इतना है कि आपको इस युद्ध के समय जो विकराल स्थिति पैदा होने वाली है उसकी मैं सूचना देता हूं आपको। क्योंकि एक मीडिएटर का यह दायित्व होता है कि वो दोनों पक्षों को और
वास्तविकता दर्शाए, अन्यथा जो उसके परिणाम पैदा होने वाले हैं उनका क्या रिएक्शन होगा बाद में, वो परिणाम यदि आपके सामने रख दिए जाए तो आप वो कार्य नहीं करेंगे जो उस अभाव में आप कर रहे हो, जिनकी आपको जानकारी नहीं है। तो भगवान ने अब यह समझ लिया कि वास्तव में दुर्योधन यह समझने के लिए तैयार नहीं है, उसको उस युद्ध की विकराल परिस्थितियां अब समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इन्होंने अपनी एक अहम भावना जो सामने रखी है उससे अब स्पष्ट हो गया है, और भगवान उस समय रुष्ट हो चुके हैं और उन्होंने अपना रूप विस्तृत करते हुए कहा कि दुर्योधन, अब तुझे मुझे बांध या कुछ और कार्य कर, लेकिन इस युद्ध में जो विकराल परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसकी वजह केवल और केवल आप है। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कृपया करके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।